कोई व्यक्ति अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो उनका बेटा कलेक्टर नहीं हो जाएगा नाम रखने से। उसी तरह से इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया है, तो नाम रखने से क्या होता है? पार्टी ही एक तरह से जेडीयू समाप्त है और जो कुछ भी बचा है, जब नीतीश कुमार ही आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गए। अब 2005 के पहले जो लोग उस स्थिति के जिम्मेवार थे, वो ऐसे लोग सत्ता में होंगे तो स्वाभाविक रूप से यही स्थिति आएगी, क्योंकि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको भरोसा है कि चलिए हम कुछ करेंगे गड़बड़ तो ऊपर से कोई देखने वाला है, शासन प्रशासन के लोग कुछ नहीं करेंगे, एक फोन ऊपर से आ जाएगा तो हमारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। या 1974 भी लोगों ने देखा है, जब जेल जाने से बिहार और देश के लोग नहीं डरते हैं, जहां कहीं भी अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। तो इसमें राज्य की सरकार अब कुछ कर नहीं रही है तो बस लाठी मारो उनका है, लेकिन उससे डर किस बात का? डरने का कहाँ कोई सवाल। आंदोलन करने वाले लोग अगर डर गए होते तो देश कभी आज़ादी नहीं हुआ होता। तो उसी देश के हम लोग वासी हैं, फांसी पर भी लोग देश के खातिर झूलते रहे, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन राज्य की सरकार जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार है, उनको भी डेमोक्रेसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री ने इंडिया जो बना है विपक्षी एकता का, उसके ऊपर कटाक्ष किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है। अब देखिए ठीक है, एक तो कोई व्यक्ति अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो उनका बेटा कलेक्टर नहीं हो जाएगा नाम रखने से। उसी तरह से इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया है, तो नाम रखने से क्या होता है? हालांकि वह भी कितना उचित है अनुचित है विमर्श का विषय है, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, कुछ भी नाम रख लें। देखिए अगली बार 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कितना भी छटपटा ले। और कारण है, जनता जिसके साथ है वो बनेगा, और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता रिजेक्ट करेगी। ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्री कह रहे हैं कि घबरा गए हैं प्रधानमंत्री, इसलिए उन्होंने इंडिया का नाम जो है जोड़ा है। घबरा गए हैं, किन के बारे में कहा कि घबरा गए? प्रधानमंत्री जी को नाम तो इंडिया रखा है इन लोगों ने ना, विपक्ष के लोगों ने ना। आपका सवाल, विपक्ष के लोगों ने इंडिया रखा है ना? सवाल नहीं, सवाल वो ऊर्जा मंत्री और अशोक चौधरी ने बीते में कहा था कि नीतीश कुमार में सारे वो क्वालिटी है जो प्रधानमंत्री में होना चाहिए और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार। अशोक चौधरी ने भी कहा था, ऊर्जा मंत्री ने भी कहा। भैया यह बात तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी, जो बात लोग अभी बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमने कही थी तब जब था हम लोगों का कि जेडीयू को, जो उनकी नीतीश जी की पार्टी है, उसको नंबर 1 की पार्टी बनाए। लेकिन उस वक्त हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय पार्टी को ही गिरवी रख दी। पार्टी ही एक तरह से जेडीयू आज समाप्त है और जो कुछ भी बचा है, जब नीतीश कुमार ही आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, तो अब इस स्थिति में नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी ऐसा सोचना, समय था जिस समय को नीतीश जी ने खुद ही गवा दिया है। प्रधानमंत्री के रेस में शामिल होने का एक अवसर था, लेकिन उस अवसर को स्वयं नीतीश कुमार जी ने, जो कहा जाता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, स्वयं इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो अब आज की तारीख में खुद का ही आधार बिल्कुल कुछ नहीं है इनका, तो आधारहीन कोई नेता, आधारहीन से मेरा मतलब है पॉलिटिकली, तो उस आधारहीन स्थिति का कोई नेता उस रेस में पहुंचे, अब कहां संभव? नीतीश कुमार कहते हैं कि एनडीए में एक व्यक्ति की पार्टी है। अब नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं? अब उनके यहाँ तो कभी यही नीतीश कुमार जी थे, जब गरज कर बोलते थे, कोई बात बोलते थे तो लोग सुनता था। और अब आरजेडी के सामने नतमस्तक होने के बाद उनको पहले तो देखना चाहिए ना, जहां नतमस्तक हैं वहां कितना आदमी की पार्टी है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी का भी जो चरित्र है, बनावट है, उसको भी देखना चाहिए नीतीश जी को, तब किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, एकदम
सुखाड़ की स्थिति पूरे बिहार में लगभग सुखाड़ की स्थिति है और उसके चलते धान की रोपनी का भी मुख्य समय है। बहुत ही कम धान की रोपनी हुई है और ये स्थिति कुछ दिन बनी रह गई तो बहुत बड़े अकाल का सामना करना पड़ सकता है बिहार को। वैसी स्थिति में अलर्ट राज्य की सरकार को पहले से होना चाहिए था। राज्य की सरकार अलर्ट यह मानकर पहले ही से चलना कि वर्षा होगी लोग खेती करेंगे। वर्षा नहीं भी हो सकती है, पिछले कई वर्षों से इस तरह का रिकॉर्ड रहा है। तो यह मानकर अगर सरकार की तैयारी हुई रहती, अभी बिजली भी पहले जितना बिजली मिलती थी अब उसमें भी कटौती हो रही है गाँव में। इसकी तैयारी अगर पहले से रहती तो बिजली का सहारा लेके भी कुछ सिंचाई का काम लोग कर सकते थे। तो जितना पहले सुविधा मिलती थी बिजली की गांव में, अब उसमें भी कटौती हो गई। तैयारी नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। जो स्टेट ट्यूबवेल वगैरह है उसके रख रखाव का भी काम नहीं हो पाया। पहले से अगर सरकार अलर्ट होती तो होता। तो राज्य की सरकार चाहती तो डैमेज को कंट्रोल बहुत दूर तक किया जा सकता था। प्राकृतिक विषय है, 100% उसको एड्रेस करना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम किया जा सकता था अगर राज्य की सरकार अलर्ट होती तो। कृषि मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल रखी है। लगातार सामने आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? क्या सामने आ रहा है? आपराधिक घटनाएं। आपराधिक घटना के बाद हमने बताया कि सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया, जिसकी मर्जी जहां अपराध करे। देखिए अभी हाल के दिनों में छोटी बच्चियों के साथ जितनी घटना बलात्कार की हुई है सुनकर भी अजीब सा लगता है। तो घटना तो हो ही रही, हत्या, लूट, बलात्कार रोजमर्रे की घटना हुई और हर जगह घटना हो रही, पूरे बिहार में घटना हो रही। और इसलिए इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद तो अब बिल्कुल सीधा है ना कि 2005 के पहले वाली स्थिति बिहार में लौटने लगी। अब 2005 के पहले जो लोग उस स्थिति के जिम्मेवार थे वो ऐसे लोग सत्ता में होंगे तो स्वाभाविक रूप से यही स्थिति आएगी, क्योंकि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको भरोसा है कि चलिए हम कुछ करेंगे गड़बड़ तो ऊपर से कोई देखने वाला है, शासन प्रशासन के लोग कुछ नहीं करेंगे, एक फोन ऊपर से आ जाएगा तो हमारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसलिए ऐसी स्थिति राज्य में बन गई। सर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपकी पार्टी कितने सीट का दावा करेगी, क्या इस पर कुछ विचार विमर्श चल रहा है? विचार विमर्श तो सब पार्टी में निश्चित रूप से चल रहा होगा, हमारे यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अब इसको हम शेयर मीडिया से करें इसकी क्या कोई जरूरत तो है नहीं। सर, 2014 में 3 सीट आपको मिली थी, तीनों सीटों पे आप जीते थे, लेकिन 2019 में 6 सीट आपको यूपीए में थे, 6 सीट आप हार गए। तो सर पांच लड़े, पांचों हार गए थे सर, लेकिन एनडीए में तीनों जीते थे। तो इस बार क्या वो 3 के अलावा भी मांग रहेगी या कुछ ऐसा? हमने कहा कि क्या मांग रहेगी शेयर हम सार्वजनिक करें इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। जो तय हो चीजें होंगी हम आपको बताएंगे। बीच का जो प्रोसेस है जहाँ विमर्श का मामला होता है, बीच के प्रोसेस की जानकारी हमेशा देने की आवश्यकता नहीं होती। जिस स्टेज में हम जानकारी देने की जरूरत समझेंगे उस स्टेज में जानकारी आपको देंगे और जब फाइनल होगा तब तो जानकारी देंगे ही। अगर बात एनडीए में नहीं बनती तो क्या वर्ल्ड फ्रंट में भी जाएंगे? और अब कहाँ सवाल है भाई? बिहार के अलावा भी बाहर लड़ने की तैयारी है क्या? नहीं, फिलहाल लोकसभा में बिहार से बाहर अभी हमारी तैयारी नहीं है। अभी बिहार में ही लोकसभा का चुनाव है। मणिपुर घटना को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए मणिपुर की घटना तो दुखद घटना है। जिस तरह की घटना वहाँ पिछले कई महीनों से हो रही है, बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है घटना, आज भी हो रही है घटना। यह दुख का विषय है, पूरे देश के लिए दुख का विषय है। लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की जो जवाबदेही होती है, चाहे वहाँ राज्य की सरकार की जवाबदेही हो या भारत सरकार का जितना की उनकी जवाबदेही बनती हो, दोनों को देखना चाहिए ऐसी घटना आगे न बढ़े। और समाज को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी थोड़ा अवेयर होकर इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा होगा तो सरकार को भी बल मिलेगा और घटना शायद रुक पाए।